हाँ जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए। In one bacteria, more than one copy of one type of plasmid can be present। यानी कि किसी एक बैक्टीरिया में किसी एक तरह के प्लाज्मिड का एक से ज़्यादा कॉपी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, उसमें इस वाले प्लाज्मिड के एक से ज़्यादा कॉपी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर हम सोचें कि ये एक बैक्टीरिया है, इसमें एक तो इस तरह का प्लाज्मिड हो गया और एक इस तरह का प्लाज्मिड हो गया। तो ऐसी वाली सिचुएशन नहीं आती है, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं होती है। किसी एक बैक्टीरिया में एक ही तरह के प्लाज्मिड के एक से ज़्यादा कॉपी प्रेजेंट हो सकते हैं, दो तरह के प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ने जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड के बारे में। सबसे पहला उसमें है हमारा टीआई प्लाज्मिड, जिसे हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं, यानी ऐसा प्लाज्मिड जिसकी वजह से ट्यूमर हो सकता है। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये हो गया उसका न्यूक्लियोइड और ये हो गया उसका प्लाज्मिड। अब जो ये वाला प्लाज्मिड है, ये क्या है? टीआई प्लाज्मिड। अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया? एक प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया, एक प्लांट की रूट को क्या किया? इन्फेक्ट कर दिया। तो क्या होगा? वहां पे ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा, सेल डिवीजन प्रमोट हो जाएगी, सेल डिवीजन प्रमोट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो भी कोई प्लांट है, इसकी जो भी पैदावार है वो खराब हो जाएगी। ऐसा ही एक केस आया था टोबैको प्लांट की खेती के बारे में। उसमें क्या हुआ था, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम। एक्चुअली उसी के पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, एग्रोबैक्टीरियम। उसने क्या किया था, टोबैको की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाता था। वो क्या करता था, उसके रूट को इन्फेक्ट कर देता था, जिसमें ट्यूमर हो जाता था। उसके बाद वो क्या करता था, उस प्लांट में जो भी मशीनरी थी प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस की, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाता था और पूरे प्लांट में इस तरह से वो ट्यूमर फैला देता था और उसकी खेती बर्बाद हो जाती थी। इसके बारे में हम 12th में पढ़ेंगे, 12th में ही दिया हुआ है एक्चुअली। उसके बाद आता है हमारा आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या है? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, इसके पास क्या प्रेजेंट है? आर प्लाज्मिड। और एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, कोई आर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को लिया और एक पेट्री प्लेट पे ग्रो करवाया। पेट्री प्लेट पे हमने क्या किया, इन दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें एंटीबायोटिक ऐड कर दी। तो अब जिस जिस बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड थे वो जिंदा बच गया, जिसके पास नहीं था वो क्या हुआ? मर गया। आर प्लाज्मिड मतलब रेजिस्टेंस, वो प्लाज्मिड जिसके पास एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, जिसके पास आर प्लाज्मिड प्रेजेंट था वो जिंदा बच गया और जिसके पास नहीं था वो मर गया। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का प्लाज्मिड है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। जो
शिप वगैरह होते हैं जिसको ओशियन में ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो जब वो ओशियन में चलते हैं तो क्या करते हैं, ओशियन में ऑयल स्पिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर उसका पॉल्यूटेड हो जाता है। लेकिन वहाँ पे ना हमने क्या किया, वहाँ पे हमने एक ऐसा बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके पास डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड प्रेजेंट था। जिसके पास डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड प्रेजेंट था। तो उससे क्या हुआ, उसने क्या किया, जो ऑयल स्पिल हुआ था ओशियन में, उसने क्या किया, उसको डिग्रेड करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन फ्री हो गया। और इसलिए इस वाले बैक्टीरिया को एज अ एग्जाम्पल ऑफ बायो रेमेडिएशन भी देखा जाता है। ये क्या करता है, ओशियन में से ऑयल को डिग्रेड करने में मदद करता है और वाटर को पॉल्यूशन फ्री बनाता है। नेक्स्ट टाइप का प्लाज्मिड है हमारा एफ प्लाज्मिड, जो कि किस में यूज़ होता है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में। इसके बारे में मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, पर मैंने नाम नहीं बताया था प्लाज्मिड का, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। मान लीजिए एक ऐसा बैक्टीरिया है, इसके पास पिलाई प्रेजेंट है। इन पिलाई को हम क्या कहेंगे, सेक्स पिलाई। और इसके पास एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जिसे हमने नाम दिया है क्या, एफ प्लाज्मिड। इसका मीनिंग होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने एक ऐसा बैक्टीरिया देखा जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं था। तो इसने क्या किया, सेक्स प्लाई की मदद से उसके साथ बनाई कंजुगेशन ट्यूब, और ये जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड था, क्या किया, उसका ट्रांसफर कर दिया उस बैक्टीरिया में जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं था। इस तरह से क्या होगी, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन हो गई। अब जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर इसके पास है, वही कैरेक्टर्स इसके पास भी आ गए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज के लेक्चर में, हमने प्लाज्मिड के बारे में देखा, न्यूक्लियोइड के बारे में देखा, क्रोमेटोफोर के बारे में जाना, मेसोसोम के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अब हमारा सिर्फ 2 पार्ट रह गया है, एक तो रह गया इंक्लूजन बॉडी और एक रह गया राइबोसोम। उसके बाद हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।